सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बहुत ही पवित्र है और वो बहुत ही महान है। हालेलुया। और हम उसके वचन में जितना भी बढ़े उतना कम है। खुदावन हमें अपने वचन से क्या सिखाता है और खुदावन हमें क्या बताता है। खुदावन हमें बताता है कि तुम अपने पुत्र और अपनी पुत्रियों को शिक्षा दो मेरे वचन की। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुमने मेरे वचन की शिक्षा ना दी, इसी कारण मैं तुमसे कहता हूं कि वह पूरी रीति से नष्ट हो गए। कलाम हमें क्या बताता है? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों वचन में, तो देखेंगे एली याजक के दो पुत्र थे जिनके बारे में वचन हमें बताता है कि उसके दोनों पुत्र युद्ध में मारे गए। क्योंकि जितना भी वेदी पे भेंट चढ़ती थी वो उसको बहुत ही दुष्टता से खाते थे, और इससे पहले कि वेदी पे भेंट चढ़े उसको वो पूरी रीति से अशुद्ध कर देते थे, पहले से ही खा लेते थे। मदिरा के नशे में पूरा रीति से लगे रहते थे। हालेलुया। व्यभिचार, मदिरा, और इस रीति से वो पूरी रीति से भ्रष्ट हो गए थे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है एली याजक से कि ए एली याजक सुन, क्योंकि तूने मेरे वचन की शिक्षा नहीं दी, तूने मेरे वचन का भय नहीं बताया, तूने मेरे बारे में बताया नहीं कि तुम्हारा पिता एक जो स्वर्ग में है वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि करे है। अगर तू मेरे वचन की शिक्षा देता तो तेरे दोनों पुत्र इस युद्ध में ना मरते, बल्कि तेरे दोनों पुत्र जीवित रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर बहुत ध्यान से देखें तो ईसाई भाई के बच्चे भी पूरे रीति से, और ईसाई समाज भी मेरे प्यारे भाई बहनों पूरे रीति से भ्रष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ना जाना। अगर वे परमेश्वर के वचन को जानते तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज तक भारत में खुदा का प्रचार पूरे कोने कोने तक पहुंच गया होता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भारत में बहुत सी जगहों पे सुसमाचार नहीं पहुंच सका। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके बच्चे निकम्मे निकल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बताता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तुम अपने पुत्र और पुत्रियों को वचन की शिक्षा दो, उनको बैठाओ और उनको बैठा के उनको बताओ, मेरा भय मानना सिखाओ। क्योंकि जब वो मेरे भय में चलेंगे और मेरे वचन को जानेंगे तो उनकी हड्डियां हष्ट पुष्ट होंगी और उनके बीच से सारे रोग दूर होंगे और वो बहुत आयत का जीवन इस पृथ्वी पर जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के कलाम, खुदा के वचन के प्रति ईमानदार नहीं बने और परमेश्वर के वचन में हमने कान नहीं लगाया। इसलिए आज मनुष्य का जीवन ऐसा हो गया है कि पूरी रीति से वो भ्रष्ट हो चुका है। आज मनुष्य हर एक चीज से डरता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर के वचन का भय नहीं मानता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? खुदा का कलाम हमें खुदा का भय मानना सिखाता है। खुदा का कलाम हमें खुदा के वचन पे कान लगाना सिखाता है। खुदा का वचन हमें बहुत सी ऐसी अशुद्ध वस्तुओं से दूर करके हमें शुद्ध करता है कि हम इस पृथ्वी पर जीवन प्राप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब खुदा का कलाम कहता है, सुनो जीवन की बातें तो मेरे पास हैं। यदि कोई भी मनुष्य जीवन की इच्छा रखता है तो वो मेरे पास आए, क्योंकि मैं तुम्हें भरपूर जीवन दूंगा। मैं तुम्हें ऐसे सोते से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास ना लगेगी। प्रभु का वचन आखिर हमें क्या सिखाता है? और मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें क्यों खुदा के वचन की शिक्षा अपने पुत्र और पुत्रियों को देनी चाहिए? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जब घर का जो मूल पुरुष है, जब वो ही परमेश्वर के वचन को नहीं जानता
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही भला होता ये कि तू मेरे वचन का भय मानता, मेरे ज्ञान और मेरी वचन को समझने में फुर्ती करता, तब तेरा घराना बना रहता। हालेलुया। आज हम देखेंगे कलाम हमें इसके बारे में क्या बताता है। अगर हम मीका की पुस्तक खोलें, हालेलुया, मीका की पत्री, उसका 6वां अध्याय, बहुत ध्यान से अगर हम देखें, मीका 6 और उसका पहली आयत पढ़ें अगर, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो, उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर, और टीले भी तेरी सुनने पाए। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नेम, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इसराइल से वाद विवाद करता है। क्या कलाम कह रहा है? वचन बता रहा है, जो बात यहोवा कहता है। क्या कहता है? जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो। मेरे साथ बोलिए, जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो। क्या हमने उसको सुनने में चौकसी करी? हम कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं सुनता, हम कहते हैं मेरा पति नहीं सुनता, हम कहते हैं मेरी बेटी नहीं सुनती, हम कहते हैं हमारी कोई नहीं सुनता। आपको मालूम है आज तक आपकी कोई क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तुमने कभी यहोवा की नहीं सुनी। ताली हो जाइए। खुदा का कलाम कहता है कि तूने मेरी ओर दृष्टि नहीं करी, तूने मुझे नहीं जाना, और मेरे ना जानने के कारण ये विपत्ति तुझ पर आई है। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बहुत तेरे लोगों की ये समस्या है। बहुत तेरे लोग ये कहते हैं कि भैया मेरा बेटा तो सुनता ही नहीं है, भैया जब से शादी हुई है वो अपनी पत्नी की सुनता है, मेरा बेटा मेरी तो सुनता ही नहीं है। हालेलुया। बहुत तेरे लोगों का ये बहुत तेरे लोगों की प्रॉब्लम है। हालेलुया। आपको मालूम है ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि खुदा कलाम कह रहा है, जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो, और उसे सुना नहीं, और ना ही बच्चों को सिखाया। और आज लोग सजा जाके कह रहे हैं कि बच्चे सुनते नहीं है, पत्नी सुनती नहीं है, कोई सुनता नहीं है। एक बार उससे पूछो, क्या जीवन में तुमने यहोवा की सुनी? ताली बजाइए। मैं तुमसे सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि मेरे वचन को सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर आएंगी। परमेश्वर का वचन बताता है, जब यूहन्ना और पतरस पूरी रीति से नींद में सोए हुए थे, और यूहन्ना पतरस को लेके प्रभु जाता है और एक ऊंची चोटी पे चढ़ जाता है प्रभु, और यूहन्ना पतरस नीचे चोटी पे वेट कर रहे होते हैं। तो जब एलिया और मूसा आते हैं और खुदावन यीशु मसीह का रूपांतरण होता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस जल्दी से आके एक शब्द बोलता है, हम 3 तंबू बनाएंगे। तब आकाश से वाणी आती है, ये मेरा पुत्र है, प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ताली बजाइए। आकाश से वाणी आ रही है जब यीशु मूसा और एलिया से बात कर रहा है। आकाश से वाणी आ रही है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और अभी अगर आप मीका उसका 6वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ रहे हैं, तो कलाम बता रहा है, जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने कब उसको सुनने में चौकसी करी? क्या तुमने कभी यहोवा की सुनी? सुनना जानते हो क्या होता है? कोई बता सकता है कि सुनना क्या होता है? सुनने का मतलब क्या होता है मालूम आपको?
सुनने में क्या क्या है? सुनने के अंदर क्या क्या चीज है मालूम? सुनने के अंदर रुकना है, सुनने के अंदर धीरज है, सुनने के अंदर दया है, सुनने के अंदर विश्वास है, सुनने के अंदर प्रेम है, सुनने के अंदर दृढ़ता है, सुनने के अंदर निर्मलता है, सुनने के अंदर धैर्य है, सुनने के अंदर धीरज है। इस सुनने के अंदर सब कुछ है। ताली बजाइए। खुदावन यीशु मसीह कहता है कि मैं यहां इसलिए आया हूं कि मैं अपने पिता की इच्छा जो उसने मुझसे कही है उसको पूरा करूं। क्या करा खुदा ने? खुदा ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं यहां अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। यानी वो किसकी सुन रहा है? अपने पिता की। आज तुमने किसकी सुनी? कलाम बता रहा है जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो। उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर और टीले भी तेरी सुनने पाए। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है। कलाम बता रहा है पहाड़, टीले, नींव, हालेलुया, पृथ्वी और जितनी भी ये सारी चीजें हैं इनको कह रहा सुनो। आखिर ये क्यों सुनेंगे? क्योंकि ये गवाह हैं। क्या है ये गवाही देंगे। ये पहाड़ बोल उठेंगे, ये पृथ्वी चीख उठेगी, ये नींव डोल उठेगी। हालेलुया। कलाम कहता है अगर तुम ना बोलोगे तो ये पहाड़ बोल उठेंगे, क्योंकि इस पहाड़ से कहोगे कि ए पहाड़ उखड़ और उखड़ के समुद्र में लग जा, तो मैं तुझसे कहता हूं कि ये उखड़ के समुद्र में लग जाएगा। यानी कि पहाड़ सुनता है। ताली बजाओ। खुदा ने किसके बारे में कहा? अरे यार ये क्या, ये देखो अभी बाहर निकल जाओ और कहो उसे आते घर इधर से हट उधर चल, सब जने तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। खुदावन यीशु मसीह भी क्या कह रहा है? देखो यीशु मसीह ने कहा इस पहाड़ से कहो कि ये पहाड़ उखड़ के समुद्र में लग जाए, तो ये पहाड़ जो है समुद्र में लग जाएगा। अरे पहाड़ कभी सुनता है? और अभी भी ये कह रहा खुदा कि जो यहोवा कह रहा है वो सुनो। और सुनने के लिए किससे कह रहा है? पृथ्वी, नींव, पहाड़, टीले, तुम लोग सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि तुम लोग गवाह हो कि जब मैंने इजराइल पे मुकदमा करा, उससे वाद विवाद करी, तो उसने मेरी नहीं सुनी। ताली बजाइए। कलाम बता रहा है उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर और टीले भी तेरी सुनने पाए। यानी पहाड़, टीले, पृथ्वी सब कुछ सुनते हैं जब यहोवा बोलता है। और जो कोई मनुष्य यहोवा के विश्वास में होकर बोलता है उसकी वे सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है। किससे मुकदमा है? समझ में नहीं आ रहा किससे मुकदमा है? प्रजा के साथ, प्रजा के साथ। अरे भैया भैया राजा को दूसरे राज्य पे चढ़ाई करते देखा था? कभी आपने राजा को अपनी प्रजा से लड़ते देखा है? खुदा का मुकदमा जो है अपनी प्रजा के साथ ही है। ताली बजाओ। मैंने आपसे क्या कहा कि ईसाई लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं पहचाना। जिनके पास वचन रखा हुआ है, जिनके पास अलतारों में वचन सजा हुआ है, और बहुत प्यार से कैंडल लाते हैं और जला देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
और बहुत से तो अगरबत्ती भी लाते होंगे। ताली बजाओ। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जिंदा खुदा है, मरा खुदा नहीं जो तुम उसके सामने मोमबत्ती अगरबत्ती जलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जिंदा है। अभी तुम जिंदा हो, तुम्हारे सामने लगा दे अगरबत्ती मोमबत्ती, कैसा लगेगा? तुरंत हाथ मार के हटाओगे? है? खराब लगेगा। पापा बता रहे खराब लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मुझे बताओ, मुझे बताओ भाई भाई भाई, जो बात है तो बात है। हालेलुया। एक तरफ कहते तो जिंदा खुदा है, एक तरफ कहते तो जी उठा खुदा। हालेलुया। एक तरफ गाते हो गाना जी उठा है। एक बार का एक तरफ कहते तो तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठा, और दूसरी तरफ वही अगरबत्ती और कैंडल लेके जा रहा। अरे वो बात कर रहा तुमसे और तुम उसके होठों को जला दे रहे हो। कलाम हमें क्या बता रहा मालूम है? कलाम बता रहा है अपने पिता से बात कर, अपने पिता से सुन, अपने पिता की सुन। अपने पिता ने जो तेरे पिता ने जो तुझे आज्ञाएं शिक्षाएं दी है उसको मान। और हम क्या कर रहे हैं? अगरबत्ती मोमबत्ती और ये सब जला के उसको चुप करा दे। चुप बैठो यहां पर, और ज्यादा बोलोगे फूल भी चढ़ा देंगे। ताली बजाओ। कलाम हमें बता रहा है वो जिंदा खुदा है। वो कह रहा है सुन, ये प्रजा मेरी नहीं सुन रही, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये प्रजा मेरे विरुद्ध होकर बातें करने लगे। इसलिए ए पहाड़, ए पहाड़ी, ए नींव, ए पृथ्वी, तुम मेरे गवाह बनोगे, क्योंकि मेरा मुकदमा अपनी प्रजा से है, मेरा वाद विवाद इजराइल से है। जहां सबसे ज्यादा वचन की पुस्तकें हैं, जहां पर सबसे ज्यादा यीशु मसीह के नाम को मानते हैं, जहां पर सबके घरों में यीशु मसीह का कलाम रखा है, आज उन्हीं देशों में सबसे ज्यादा महामारी आई। क्यों? क्योंकि उन देशों ने खुदा के कलाम को वैसे ही रखे रहने दिया और अपनी आज्ञाओं शिक्षाओं पर चलने लगे और व्यभिचार की संतान बन गए। उन्होंने अपने शहरों को, अपने नगरों को डाकुओं की खो बना दी। हर गली, हर नगर में उन्होंने व्यभिचार का पूरी रीति से एक खो लगा के रख दिया। हालेलुया। पुरुष पुरुष से, स्त्री स्त्री से, पुरुष स्त्री जानवर से। हालेलुया। कहीं पर भी कुछ भी रह ना गया। खुदा कह रहा है मेरा मुकदमा मेरी प्रजा से है। आज जानते बहुत तेरे लोग मुझसे कहते हैं, बहुत तेरे लोगों से मेरी बात होती है तो सब कहते हैं भैया तुम्हारे ही धर्म में, तुम्हारे ही ईसाई धर्म में, तुम्हारे ही बाइबल को मानने वालों में, बाइबल जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती वहीं पर सबसे ज्यादा मरे, क्योंकि इनको ये नहीं मालूम है कि वहीं पर क्यों मरे। क्योंकि खुदा कहता है मैं उनसे और ज्यादा कड़ा न्याय करूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे नहीं पहचाना, इनके पास तो मैं हूं, और तब इन्होंने मेरे पास ना होके मुझसे फिर गए। जिस पिता से पुत्र, जब पिता अपने पुत्र, जिस पुत्र से सबसे अधिक प्रेम करता है, और जब वो पुत्र गलत कार्य करता है तो वो पिता अपने पुत्र पे बहुत ताड़ना देता है, क्योंकि उस पुत्र से वो पिता बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। अरे तुमको मैं क्या महामारी से मारूं? तुमने तो अभी मेरे वचन को जाना नहीं है, लेकिन ये तो जानकर बूझकर उस पाप को कर रहे हैं, तभी ये विपत्ति उन पर आई है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है मेरा मुकदमा मेरी प्रजा से। आज हम प्रचार करने खड़े हैं, आज हम प्रचार को सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आज जो मुकदमा खुदा कर रहा है वो हमसे कर रहा है। क्या तुम इस योग्य हो कि तुम खुदा के सामने मुकदमे में खड़े हो सको? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम इस योग्य हो कि तुम खुदा के सामने मुकदमे में खड़े हो सको? खुदा कलाम कहता है अगर
न्याय करने, तो कोई भी एक भी व्यक्ति पवित्र नहीं होगा। सब ने पाप किया है। सोच लो, कलाम हमें क्या बता रहा है? कलाम बता रहा है, हे मेरी प्रजा, हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है। क्यों मुकदमा है? कलाम में क्या लिखा है? और वह इजराइल से वाद विवाद करता है। क्यों करता है? हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है? मैंने क्या ऐसा कर दिया कि तू मुझसे बिगड़ गया? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तूने मुझसे मुंह फेर लिया? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो मैंने कहा तू उसके विपरीत चलने लगा? मैंने कहा व्यभिचार की संतान ना बनना। तू तो संतान तो छोड़, तू तो उसकी दुकान खोल के बैठ गया। ताली बजाओ। मैंने कहा बुराई ना करना, बुराई तो छोड़, तू तो बुराई का अड्डा बन लेके बैठ गया। मैंने कहा पराई स्त्री पे नजर ना डालना, पराई स्त्री पे नजर तो छोड़, तू तो पराई स्त्री को साथ लेके चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें क्या बता रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है, हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हालेलुया। यीशु कह रहा, खुदा कह रहा, मैंने क्या कर दिया ऐसा जो तुम मेरे विरोध में बातें करने लगे? मैंने तुम्हें सांसें दी, मैंने तुम्हें रचा, मैंने तुम्हें बुद्धि दी। प्रति भोर में तुम्हें फिर से एक नया दिन देता हूं और बिछौने से उठा के खड़ा करता हूं। सुनो, जिन पैरों पे तुम खड़े होकर पृथ्वी पे चलते हो, उन पैरों पे खड़े होने की सामर्थ्य मैंने दी है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे बिगड़ गए? बहुत प्यारा कलाम बोल रहा है। तीसरी आयत अगर पढ़े रविका जी, बहुत देर से माइक लेकर बैठी। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है? क्या करके मैंने तुझे उकता दिया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक पिता कहे कि मैंने तुझे घर दे दिया, मैंने तुझे धन दे दिया, मैंने तुझे दौलत दे दी, मैंने तुझे संसार में अपना नाम दे दिया, मैंने तुझे उठा के खड़ा करके पाल पोस से बड़ा कर दिया। अब तू जो मेरे विरुद्ध बातें कर रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? यहोवा कह रहा है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? क्यों बोल रहा है यहोवा? क्यों कह रहा है यहोवा कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, सब के सब बिगड़ गए हैं। हालेलुया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कलाम कह रहा है, मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। मैंने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया? मिस्र से छुड़ा लाया, हारून और मूसा और मरियम को तेरे आगे आगे अगुवाई करने के लिए भेजा। तुझे मिस्र से निकाल लाया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया। मैं तेरे विरुद्ध साक्षी हूँ। मेरे को बता, मैंने क्या किया? मैंने तेरा भला किया और तूने मेरे विरुद्ध पाप किया। ताली बजाइए। आपको मालूम है जो हम प्रचार कर रहे हैं, आपको मालूम है जो हम प्रचार को सुन रहे हैं, हम ऐसा करके कोई ऐसा नहीं कि हम यहोवा के ऊपर भला वो दया कर रहे हैं, उपकार कर नहीं, हम अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं। वो कह रहा है मैंने क्या ऐसा तेरे साथ कर दिया? खुदा कलाम कह रहा है मेरी सुन। आपको मालूम है खुदा कलाम कहता है ये मैं पहाड़ से कहूं, अगर तू पहाड़ से कहेगा राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो ये पहाड़ उखड़ के समुद्र में लग जाएगा। अगर इस अंजीर के पेड़ से कहेगा
ए अंजीर के पेड़ उखड़ और उखड़ के समुद्र में लग जा, तो ये अंजीर का पेड़ समुद्र में लग जाएगा। ताली बजाओ। आपको मालूम है अंजीर के पेड़ के बारे में खुदा ने क्यों कहा कि ये अंजीर का पेड़ जड़ से उखड़ के समुद्र में लग जाएगा? आखिर अंजीर के पेड़ का नाम क्यों लिया? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी जाके गूगल में नेट पे जाके सर्च करें तो ये अंजीर के पेड़ की जड़ इतनी मजबूत होती है कि कोई भी जना इसको उखाड़ नहीं सकता। वृक्षों में, पेड़ों में सबसे मजबूत जड़ अंजीर के पेड़ की होती है। और खुदा ने इसके बारे में कहा है कि अगर तू अंजीर के पेड़ से कह देगा उखड़, और उखड़ के वहां लग जा। देखो खुदा ने हर एक उत्तम से उत्तम, जो सबसे सर्वोत्तम चीज है, उसका उदाहरण दिया है। अगर खुदा ने कहा कि पहाड़ से कहे उखड़, तो सोचो खुदा ने किसका उदाहरण दिया। हालेलुया। अगर खुदा ने कहा अंजीर के पेड़ से कहे उखड़, तो ये अंजीर के पेड़ से क्यों कह रहा है उखड़? यानी अंजीर की पेड़ की जो जड़ें हैं वो सबसे मजबूत होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा है जो सबसे ज्यादा घात लगाए बैठा है, जो सबसे बड़ा विरोधी है, जो सबसे बड़ी तेरे विरुद्ध ताड़ना है, जो सबसे बड़े तेरी घटी है, उस घटी से तू कहेगा ए घटी मेरे घर से चला जा, वो वहां से चली जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें कुछ बता रहा है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं कि खुदावन मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। हालेलुया। खुदा मुझसे कह रहा है कि इस विषय को लेके मेरे लोगों से बात कर। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कह रहा है इस विषय को लेके मेरे लोगों से बात कर कि ये मेरी क्यों नहीं सुनते। इन्होंने अपने बच्चों को मेरे वचन के बारे में क्यों नहीं बताया। मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमने अपने जीवन से सब कुछ बताया, लेकिन क्या तुमने खुदा के भय में, खुदा के वचन में चलने के बारे में, उसकी शिक्षा, उसके नियमों के बारे में क्या तुमने अपने बच्चों को बताया? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एक दिन तुम्हारा साथ भी छूट जाएगा, एक दिन तुम्हारी आंखें भी अपने बच्चों को देखने के लिए तरसेंगी, वो देख नहीं पाएंगे, इतनी दूर होंगे बच्चे। हालेलुया। लेकिन एक खुदा का ही एक ऐसा हाथ है जो उस पर सदा बना रहेगा। तो क्यों ना आओ हम अपने यहोवा की वचन की शिक्षा अपने बच्चों को दें। और क्या ये धन्य है ये बात कि जब हम अपने बच्चों को यहोवा के वचन की शिक्षा देंगे और उसके बारे में बताएंगे, तो हम भी उनको शिक्षाओं को सुनकर तृप्त होंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद का कलाम कहता है क्या ही धन्य है वो घर जहाँ यहोवा विराज रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहोवा का घर, यहोवा के हाथों का बनाया हुआ घर वही होता है जहां पर उसकी शिक्षा, उसके नियम, उसकी आज्ञा होती है। हालेलुया। और जो कोई उसकी आज्ञाओं और शिक्षाओं को सुनकर उस पर चलता है, उसमें यहोवा वास करता है। हालेलुया। यहोवा कहता है जब यीशु मसीह के शिष्य आए और उससे कहने लगे कि हम तेरे लिए खाने के लिए ये कुछ लाए हैं, इसको खा ले, तब यीशु मसीह ने कहा मैंने अपना भोजन कर लिया। तब उसके शिष्यों ने पूछा अगर तेरे पास भोजन था तो तूने हमें नगर में क्यों भेजा भोजन लाने के लिए। हालेलुया। तब खुदावन यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को जानूं और उसका काम समय पे पूरा करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए यीशु ने ये बात कही क्योंकि सुनो, यीशु अपने पिता की इच्छा को सुनता है और उसके काम को समय पे पूरा करता है। वो बहुत ही आज्ञाकारी है। इस पृथ्वी पे यीशु इसलिए आया कि तुम्हें आज्ञा मानना सिखाए। वो आज्ञाकारी है। उसने दुख उठा के, उसने कोलों की
मार खा के, और उसने कांटों का मुकुट पहन के, और उसने अपने वस्त्रों को अपने शरीर से उतरवा के क्रूस पे इस रीति से श्रापित मौत मरा, ताकि तुम्हें बताए कि उसने कहां तक अपने पिता की आज्ञा मानी। हालेलुया। कहां तक उसने अपने पिता की आज्ञा मानी। वो आज्ञाकारी खुदा है। और उसने कहा, और उसने दुख उठा उठाकर अपने पिता की आज्ञाओं को माना। हालेलुया। आखिर ऐसा उसने क्यों करा? क्योंकि कलाम बताता है, मीका उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत क्या कह रही है? रवि का जी मोबाइल माइक्स लेके पढ़िए। जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो, उठकर पहाड़ों के सामने जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो, माइक खोल के बोलो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आज तुमने यहोवा की सुनी? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम बता रहा है कि मैंने मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया ताकि वो तुम्हारे आगे अगुवाई करें। कलाम बता रहा है, हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बलाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की थी। बलाक ने युक्ति कौन सी की थी? क्या बलाक ने ठाना था कि ये जाति मेरे घराने के सामने भरी जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जाति मेरे ऊपर हावी हो जाए। बलाक ने क्या करा? बलाक ने कहा, इसको श्राप दो, बिलाम को बुलाओ, एक भविष्यवक्ता को बुलाओ। क्या कलाम कह रहा है? कलाम कह रहा है, हे मेरी प्रजा, स्मरण कर, तू भूल गई क्या कि तेरे विरुद्ध राजा खड़ा हो गया था तुझे मारने के लिए। मिस्र में तूने पूरी रीति से दास बन गया था, वहां से छुड़ा के लाया। मैंने तेरी रक्षा करी। मैंने तेरे आगे आगे हारून, मूसा और मरियम को भेजा ताकि तेरी अगुवाई करें। स्मरण कर, भूल गया है तू। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वें आज्ञा कह रहा खुदा कलाम, हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बलाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की थी। कौन सी युक्ति की थी? तुझे नष्ट करने की। बलाक ने ठान लिया था कि हम इजराइल के पूरी इजराइल कौम को नष्ट कर देंगे, पूरी इजराइल प्रजा, पूरी इजराइल जाति को नष्ट कर देंगे। और उसके लिए उसने खुदा के भविष्यवक्ता बिलाम को भी बुला लिया था। कलाम में क्या लिखा, अगर आगे पढ़े? बिलाम ने उसको, बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी, और शितीम से गिलगाल तक की बातों को स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। सब बातों को स्मरण कर ताकि तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। क्या क्या विपत्ति से मैंने तेरी रक्षा करी। जब तुझे लगा कि मैं आज इस पृथ्वी से नष्ट हो जाऊंगा, उसी समय मैंने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर तेरी रक्षा करी। आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं आपके सामने, 2 बार मेरे जीवन में ऐसा हादसा हुआ कि अगर वो हादसा हो जाता तो मैं न प्रचार कर रहा होता, मैं कब का नष्ट हो गया होता। हर एक के जीवन में खुदा ने, जब इस पृथ्वी पर नष्ट होने वाला समय आया, खुदा ने उसकी रक्षा करी। खुदा कह रहा है, स्मरण कर, स्मरण कर कि मिस्र से मैं तुझे छुड़ा के ले आया। स्मरण कर कि मैंने मूसा को, हालेलुया, स्मरण कर कि मैंने मूसा, हारून और मरियम को तेरे आगे अगुवाई करने भेजा। स्मरण कर
कि बलाम के तेरे विरुद्ध पूरी रीति से नष्ट होने के लिए पूरी युक्ति करनी थी, स्मरण कर। लेकिन बिलाम को उसने बुला लिया था। कलाम बता रहा है, और सित्तिम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर। क्यों स्मरण करें? क्यों स्मरण करें? जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। ताली बजाइए। क्यों स्मरण करें? जिससे तू यहोवा, मेरे साथ बोलिए, जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। यानी कि हम खुदा के धर्म के काम तब समझेंगे जब हम उसकी आज्ञा शिक्षाओं को स्मरण करेंगे। आज्ञा शिक्षा जानते ही नहीं। स्मरण पता क्या चीज है? पता है क्या चीज है? नहीं, स्मरण देखो क्या चीज है। तो 2 महीने पहले 2,500 रुपए लिया था। स्मरण देखो क्या चीज है। 8 साल पहले इनकी बेटी की शादी हुई थी और कार्ड दिया था, ये नहीं आए थे। अब इनके बेटे की शादी है, अब इन्होंने कार्ड दिया, अब हम भी नहीं जाएंगे। स्मरण देखो क्या है। 8 साल पहले इन्होंने कार्ड दिया था और ये हमने कार्ड दिया था, ये नहीं आए थे। अब आज 8 साल बाद इनके बेटे की शादी, इन्होंने कार्ड दिया, हम भी नहीं जाएंगे। स्मरण है। देखो बात, 2 साल पहले 2,500 दिया था, आज तक नहीं लौटाया। और अगर समय पूछ लोगे, समय भी बता देंगे, ये ऐसे निकम्मे हैं। लेकिन आज्ञा शिक्षा नहीं स्मरण है। खुदा कह रहा है इसको स्मरण कर। खुदा कह रहा है जिसको तूने दान दिया, जिसको तूने दिया, जिसको तूने कर्ज दिया, उसको पाने की चाह में ना ले। भूल जा उसको, वो दे चाहे ना दे। फिर खुदा क्या चीज बात को स्मरण करना है? इस बात को स्मरण करना है कि खुदा तेरे प्राण की रक्षा कर रहा है। क्योंकि जो पैसा तूने दिया, उस पैसे को उसने नहीं लौटाया, आज वही पैसा तेरे प्राण की रक्षा कर रहा है। ताली बजाइए। मैं तुमको सच कहता हूं, जिस तरह से खुदा का कलाम कहता है दुष्ट का धन उसके लिए उसके प्राणों का हानि पहुंचाता है, वैसे ही अगर तुम्हारा धन कहीं पर फंस गया है, वही धन तुम्हारी रक्षा करेगा। एक एक पैसा तुम्हारे लिए खुदावन गिनता है। खुदा कहता है इस पृथ्वी पर एक एक चीजों का हिसाब है। यहां तक कि तुम जितने दाने कुकर में चढ़ाते हो, उन दानों का हिसाब खुदा के पास है कि इसमें से 4 दाने चिड़िया खाएगी और 10 दाने कौवा खाएगा। और तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो अपने लिए चढ़ा रहे हो, अपने लिए चढ़ा रहे, अपने लिए खाने के लिए, लेकिन खुदा उसी में से खिलाएगा उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। और जहां तुम्हें मालूम हो गया, तुम तुरंत कहोगे मेरी चिड़िया है, मेरा कौवा है, मैं इसको भोजन खिलाता हूं। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि कुकर में कौन सा दाना कौवे के लिए और कौन सा दाना तुम्हारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है कि जो पैसा तूने धन दिया है किसी को कर्ज में, अगर वो तुझे नहीं लौटा रहा, उससे ना मांग, क्योंकि वो पैसा तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। खुदा हर एक चीज के बारे में बताता है, हर एक भेद के बारे में बताता है हमें। ऐसा कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई भी परिश्रम नहीं है जो तेरा इस पृथ्वी पे व्यर्थ जाए। आज आपको मालूम है, उन्हीं पैसे को निकालने के लिए मनुष्य की जान ले लेता है। आज आपको मालूम है कि मनुष्य के अंदर इतना क्रोध आ जाता है कि वो अपने ही पिता, अपनी मां को मार देता है। आखिर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर, मेरे प्यारे भाई बहनों, स्मरण करने की शक्ति खत्म हो जाती है। जब तुम स्मरण करोगे तब तुम क्षमा करोगे, जब तुम स्मरण करोगे तब तुम दान करोगे, जब तुम स्मरण करोगे
तब तुम दया करोगे। जब तुम स्मरण करोगे तब तुम यहोवा के कामों को देखोगे, यहोवा के कामों को, यहोवा के धर्म के कामों को स्मरण कर। क्या कलाम कह रहा है? हालेलुया। कलाम कह रहा है जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। हालेलुया। और सित्तिम से गिलगाल की बातों का स्मरण कर, स्मरण कर, स्मरण कर। हालेलुया। आपको मालूम है मसीही लोग क्यों इतना ज्यादा आनंदित रहते हैं और संसार के लोग उनको लूट के कहते हैं ये बेवकूफ है। अरे हमने इनसे 10,000 ले लिया, अभी को और जाके ले लें, थोड़ी सी झूठी बात बताएंगे बस दे देंगे। लेकिन मसीह लोग तब भी खुश क्यों रहते हैं मालूम है? क्योंकि वो केवल एक बात स्मरण रखते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन ने एक बात को स्मरण करा कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। लोग उसके पास क्यों आए थे मुझे बताइए? जितने लोग उसके पास आए उसको सब ने लूटा। ताली बजाओ। और आपको मालूम है यीशु ऐसा सामर्थ्य खुदा कि सच में वो लुटता ही रहा। कोई आया, कोई आके उससे उससे आंखों की दृष्टि ले गया, कोई आया, कोई आके उससे कोढ़ की चंगाई ले गया, कोई आया, कोई उससे लंगड़ा पड़ेत की चंगाई उछलने की, हिरणों की नाई उछलने लगा, वो चंगाई ले लिया। कोई आया, कोई आके उसने जो लकड़ियों को काट के जो बढ़ाई का काम किया था, जो यहूदा इस्करियोती की थैली में डालता था, उस थैली में से वो चुरा लिया। यीशु को नहीं मालूम था क्या कि यहूदा इस्करियोती चोर है, लेकिन तब भी उसने चुराने दिया। ताली बजाओ। अब मैं तुमको पूछता हूं, अब कोई जरा तुम्हारे बटुए से 100 रुपए निकाले, चलो भैया निकाल लिया, फिर तुम्हारे बटुए से 500 निकाल लो, तुम देख लो, तो क्या तुम उसको निकालने दोगे? हाथ पकड़ के मरोड़ दोगे उसको। ताली बजाओ। लेकिन ये यीशु कैसा है जिसको मालूम है पहले दिन से कि मेरी थैली में से यहूदा ने, इस्करियोती ने पैसा निकाला है, और अभी भी वो भोज की अंतिम भोज में बैठा हुआ है यहूदा इस्करियोती। किसके साथ? ताली बजाओ। हो क्या रहा है? कौन लूटा? यीशु। तो कौन पुत्र है यीशु का? अगर पुत्र हो तो लूटने के लिए तैयार रहा करो। ताली बजाओ। हमेशा लूटने के लिए तैयार रहो। यीशु इस पृथ्वी पर इसलिए आया क्योंकि लोगों ने उसको लूटा, लोगों ने उसकी ज्योति को पकड़ा और पूरी रीति से चले गए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो कुछ तू इस पृथ्वी पर मेरे नाम के कारण खोएगा, वो उसका 100 गुना फल स्वर्ग में तेरे लिए इकट्ठा होगा। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने हमें सिखाया, सुन, जो धन तुझे वापस हो जा रहा है वो धन इस पृथ्वी पे रहेगा, लेकिन जो धन तेरा वापस नहीं हुआ, लोगों ने ले लिया, मार लिया, खा लिया, और तूने उनको कोसा नहीं, और जब वो तुझसे मिले तूने उनसे बहुत प्रेम से बातें की, वो ही धन तेरा स्वर्ग में इकट्ठा हो गया। आगे बजाओ। ये आनंद का समय है ना? आनंद का समय है कि नहीं है? ताली बजाओ। मैंने आपसे क्या कहा? प्रभु मुझे बढ़ने नहीं दे रहा। हालेलुया। क्योंकि मैं यहां से केवल 2 आयतें बोलने वाला था और फिर मैं दूसरे अध्याय में जाने वाला था, लेकिन अब मैं दूसरे अध्याय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरे वचन से बात कर। हालेलुया। प्रभु ने कहा इसको पूरा कर। हालेलुया। खुदा ने कहा इसको पूरा कर। बहुत तेरे लोग हैं जो अपने डूबे हुए पैसे को लेकर चिंता कर रहे हैं। बहुत तेरे लोग हैं ऐसे जो अपनी उन रकम के बारे में सोच रहे हैं जो रकम लोगों ने ले लिया, उनके बारे में कोस रहे हैं। मैं आज तुमको सिखाना चाहता हूं, प्रभु की आत्मा में आके आज ही से उनको धन्यवाद देना शुरू कर दो। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो सच कहता हूं, वो तुम्हारा
100 गुना आशीष का कारण बन जाएगा पैसा। हालेलुया। अरे मुझे तुम बताओ कि कोई भी पिता अपने पुत्र का कमाई, मेहनत की हुई कमाई को, 1 रुपए कमाई को खोने नहीं देता है। तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे 1000 रुपए जो कोई लेके बैठा है तो वो खोने देगा? ताली बजाओ भैया, उसका 100 गुना फल वो वहां देगा। खुला खाता कि नहीं खुला? हालेलुया। तुम इस बात की चिंता ना करो कि तुम अपने खत्तों में क्या बटोरोगे, और ना ही इस बात की चिंता करो कि तुम क्या पहनोगे, और ना ही इस बात की चिंता करो कि तुम क्या खाओगे, और ना ही इस बात की चिंता करो कि तुम क्या पियोगे। क्योंकि सुनो, तुम्हारे स्वर्गीय पिता को इन सारी बातों का ध्यान है। ताली बजाओ। सुनो, जब वो आकाश के पक्षियों को ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो खत्तों में रखते हैं, तब वो उन्हें भरपूर पेट खिलाता है, तो वो तुम्हें सबसे उत्तम भोजन क्यों ना देगा? हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है सुनो। तब यहोवा का वचन ये कहने लगा, मेरी सुनो, मेरी सुनो। ए पहाड़ों, ए टीलों, ए पृथ्वी, ए आकाश, मेरी सुनो। ए नींव, मेरी सुनो। प्रेज द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है, कलाम हमें बता रहा है, प्रेज द लॉर्ड, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं? ताली बजाओ। हालेलुया। मैं क्या लेके, मेरे साथ बोलो, मैं क्या लेके यहोवा के सम्मुख आऊं? मुझे तुम बताओ यार, क्या लेके आऊं? क्या लेके चले? रबेका, क्या लेके चले यहोवा के सम्मुख? प्रेज द लॉर्ड। मैंने तुमसे रबेका क्यों पूछा क्या लेके चले यहोवा के सम्मुख? मैं क्या लेके कर यहोवा के सम्मुख जाऊं? मैंने तुमसे इसीलिए पूछा क्योंकि जब भी मैं बाहर जाता तो तुमसे पूछता हूं क्या लाना है, और तुम अंदर से ही चिल्लाती हो ये ले आना, ये ले आना। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं तुमसे पूछता भी नहीं हूं और तुम अंदर से ही चिल्लाना शुरू करती हो ये ले आना, ये ले आना, यानी तुम्हें सब कुछ मालूम है। इसलिए मैंने रबेका से पूछा कि रबेका तुम मुझे बताओ मैं क्या ले जाऊं? हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख जाऊं? मैं किससे पूछूंगा? जो मुझे बताता है कि ये लेके आ, ये लेके आ। आज मैं उससे पूछ रहा हूं यहोवा के सम्मुख में क्या लेकर जाऊं? यहोवा हृदयों को, रबेका एक ही हृदय है, हृदयों को कहां से ले जाऊं? हालेलुया। अपने आप को बलिदान करके जाओ। धीरे काहे बोल रही हो? चोर की नाई ना बोलो। हालेलुया। कस के बोलो, क्या लेकर जाऊं? अपनी आत्मा लेकर। हालेलुया। देखो यह हुआ। बताओ बताओ, अपने आप को, कस के बोलो, अपने आप को, अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा है अपने आप को भाती हुई वस्तु करके चढ़ा दे, तब यहोवा तुझे पवित्र करके उठा के खड़ा करेगा और कहेगा ये मेरी सृष्टि है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही हुआ। खुदावन ने अब्राहम से कहा इसहाक को चढ़ा दे। ताली बजाओ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, खुदा ने कहा इसहाक को चढ़ा दे। क्या यहोवा नहीं लेता? लेता है। आज भी यहोवा कहता है कि अपने आप को चढ़ा। मैं तुमसे सच कहता हूं, अब्राहम का इसहाक तो नहीं लिया, लेकिन अय्यूब के 10 को लिया उसने। ताली बजाओ। अब्राहम के इसहाक को तो स्वर्गदूत ने तलवार रोक दी, लेकिन अय्यूब के 10 को लिया, क्योंकि उसी को करने से अय्यूब खुदा की आत्मा में बढ़ा। क्या चढ़ाऊं यहोवा? तूने क्या चढ़ाया है यहोवा को? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों,
जब खुदावन किसी से बहुत प्रेम करता है तो सबसे पहले उसकी संतान को लेता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन जानता है कि इस पृथ्वी में मनुष्य की संतान उसकी सबसे प्रिय चीज, सबसे प्रिय वस्तु है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने खुद अपनी संतान को चढ़ाया। ताली बजाओ। और खुदा ने अय्यूब से 10 मांगे। दाऊद का एक पुत्र लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस को लिया। पतरस ने किसको पतरस ने क्या किया था? अपने आप को चढ़ाया। पौलुस ने क्या किया? अपने आप को चढ़ाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिससे वो अधिक प्रेम करता है उससे वो सबसे कीमती चीज मांगता है। क्यों? क्योंकि उस चीज को लेके खुदा उसमें 100 गुनी सामर्थ भरने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। जब 10 गए तो 10 अय्यूब के दिए। जब पौलुस के प्राण यहां पर लिए तो पौलुस को पूरी रीति से पवित्र आत्मा का दान दिया, अनंत जीवन दिया। पतरस को अनंत जीवन। हालेलुया। दाऊद के उस पुत्र के जाने के कारण दाऊद ने परमेश्वर के प्रति और बढ़ा। उसने समझ लिया कि भला मैं 12 गोत्रों का राजा हूं, भला मैं इज़राइल का राजा हूं, बहुत बड़ा राजा हूं, लेकिन अभी भी मैं शून्य हूं। ताली बजाओ। वो भूल चुका था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं खुदा ने उसको याद दिलाया कि देख अभी भी तू वही चरवाहा है। ताली हो जाओ। अभी भी तू वही चरवाहा है। कहां का राजा? अपने पुत्र को बचा ही नहीं पाया। हालेलुया। इसी तरीके से खुदा ने मुझसे भी कहा था, कहां से कमाने वाला, कहां से तक काम करने वाला, अपने दोनों पुत्रों को नहीं बचा पाया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा अपनी सामर्थ अपनी वाचा के अंदर बंधा है और खुदावन अपने कलाम में साफ साफ कहता है। क्या कहता है? मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं। हालेलुया। और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या खुदा मैं इस योग हूं कि तेरे सामने झुकूं? मैं क्या लेकर तेरे सामने आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? मेरे साथ बोलिए, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। परमेश्वर मुझे ये बता कि मैं कैसे झुकूं तेरे सामने। मैं तो झुकने के योग्य भी नहीं हूं। यही तो उस दूसरे व्यक्ति ने कहा था कि मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि तेरे सामने हाथ उठा के कुछ तुझसे मांगू। आज हम सच में अपने पवित्र 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 यहोवा के सामने झुकने के योग्य भी नहीं है। हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस योग्य भी नहीं है कि उसके सामने झुक सकें, क्योंकि वो इतना महान है। हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं। हालेलुया। क्या यहोवा हजारों मीलों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा। क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहिलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं। क्या कह रहा है? जन्माए हुए किसी को दूं। समझो समझो। हालेलुया। क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहिलौठे को प्रेज़ द लॉर्ड
Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मिस्र का एक एक पहलोटा मारा गया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। क्यों मारा गया? क्योंकि वही उनके रिहाई का कारण था। और आज भी कलाम में लिखा है, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? ये हमारे ही पाप थे जो हमारे जन्माए हुए दो गए। प्रेज द लॉर्ड। कलाम बता रहा है, या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं, क्योंकि तेरे पाप इस रीति से हैं कि जब तक तू इस रीति से नहीं करेगा तब तक तू अनंत जीवन को नहीं प्राप्त करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बता रहा है, मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। किसके साथ चले? अपने पिता के साथ चले, अपने परमेश्वर के साथ चले। आज हम किसके साथ चलते हैं? चोर के साथ, दुष्ट के साथ, झूठ के साथ, व्यभिचार के साथ, अश्लील बातों के साथ, गाली बकने की दुष्ट आत्मा के साथ, क्रोध करने की दुष्ट आत्मा के साथ। खुदा कलाम कह रहा है कि परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। वह तुझे बता चुका है। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। अच्छा क्या है? परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना, उसकी सुनना, उसके वचन पे कान लगाना। तेरा पहलौटा चला जाए, तेरे जन्माए हुए बच्चे चले जाएं, तेरे संतान चली जाए, तब भी तू उसके साथ नम्रता के साथ चल। ताली बजाओ। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चलते थे, लेकिन जब उनकी संतान पे हानि आई तो उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। कलाम क्या बता रहा है? सबसे उत्तम बात यह है, तेरे लिए, मनुष्य के लिए सबसे अच्छा क्या है कि वो परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है, आज परमेश्वर ने हमें इसलिए रचा है कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलें। कौन कौन चलना चाहेगा? भैया चलने वाले भी यहाँ पता क्या है, लूले लंगड़े हैं। किसी का आधा हाथ उठ रहा है, किसी का थोड़ा हाथ उठ रहा है, किसी का पूरा हाथ उठ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐ छोड़ो, इनको बोलने दो, हम उनको ढूंढ रहे हैं जिसने इनको बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम कहते तुमको कि इनको ना बुलाओ, ये ऐसे ही बातें करते, देखो फिर से डरा के जा रहे हैं कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा क्या है? परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलना। अब बताओ, जब परमेश्वर के साथ चलेंगे तो पाप कहां से कर पाएंगे? इसलिए इनको नहीं बुलाते हैं। वो वाले सही थे। कौन वाले? 2 आयत बता दें और 2-4 गाने गा दें, 2 आयत पढ़ दें और माला पढ़ दें और रूह अफ़ज़ा पियो, चले जाओ। वो वाले सही थे ना? हैं? वाले सही थे कि नहीं सही थे? हैं? इनको काय बुला लिया? ये बता रहे हैं यहोवा की सुनो, और कैसे सुनो ये भी बता रहे हैं, कैसे चलो ये भी बता रहे हैं। और यहां तक कि ये भी बता रहे हैं बच्चे चले जाए तो भी चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में तो यही लिखा है, मनुष्य के लिए अच्छा क्या है कि वो परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। चाहे तेरे पहलौठे चले जाएं, चाहे तेरे जन्माए हुए बच्चे चले जाएं, लेकिन तू क्या कर? यहोवा के साथ नम्रता के साथ चल। हालेलुया। ताली बजाइए। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।